गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपका चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदें और इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कई बार पानी की जगह जगह खोज भी की है, पता भी किया है और उन्होंने ज़्यादातर पानी के ऊपर ही अपने विचार लिखे हैं। इनका मैं आपको संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्षा में हुआ था। इन्होंने मुख्यतः जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उन पर ही लेखन किया है, या तालाब, इसी तरह से उन्होंने जो राजस्थान की रजत बूंदें हैं उनकी बहुत चर्चित पुस्तक है ये, और सन 1977 में ये गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष में भी संबोधित हुए हैं। ठीक है। अब अनुपम मिश्र जी ने राजस्थान की रजत बूंदें इसी विषय पे ये खोज करते हुए बताने की कोशिश की है, बताया है कि राजस्थान में किस तरह से पानी की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को देखते हुए अगर वहाँ एक बूंद भी पानी की होती है तो उसका कितना महत्व होता है। ठीक है। जैसे रजत मतलब चांदी के समान। ठीक है। रजत मतलब कि चांदी के समान, उन राजस्थान की एक बूंद भी चांदी के समान महत्वपूर्ण है। राजस्थान में उन्होंने इस राजस्थान की रजत बूंदें, अब राजस्थान का जब नाम जहाँ आ जाता है और वो भी बूंदों का आया है तो इसका मतलब निश्चित है कि पानी के विषय में ही इस पर चर्चा रही होगी। ठीक है। इसमें अनुपम मिश्र जी ने 3 प्रकार का पानी बताया है। 3 प्रकार का मतलब कि कितने प्रकार का पानी होता है। एक तो हमारा सबसे पहले होता है पालर पानी। पालर पानी किसे कहते हैं? जैसे कि पालर पानी जो बरसात में होता है, आकाश से पृथ्वी पर गिरता है, तालाब में, नदी में जगह जगह भर जाता है। ठीक है। हमारे धरातल पर बहता है, धरातल मतलब कि पृथ्वी पर बहता है, तो इस पानी को हम कहते हैं पालर पानी। फिर दूसरा है हमारा पाताल पानी। यह पाताल पानी का दूसरा रूप है कि हमारी ये पृथ्वी में ही रहता है, नीचे होता है। जब कुएं खुदते हैं, ट्यूबवेल लगती हैं, हैंडपंपों से जो निकाला जाता है, ये हमारा पालर पानी ही है। ठीक है। 3rd नंबर पे आता है हमारा रेजानी पानी, जो कि इनके बीच की स्थिति होती है। कितनी? जो कि इनके बीच की स्थिति होती है पालर पानी। वो होता है जब हमारा कहीं कहीं जो एक खड़िया जैसी परत होती है उसके नीचे से जब निकालते हैं तो वो पानी निकल आता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। मतलब पाताल से ऊपर और जो धरातल है उसके नीचे जो बीच में होता है उसे हम कहते हैं रेजानी पानी। जो धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाने वाला पानी ही रेजानी पानी है। इसकी जो खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग अस्तित्व बनाए रखता है। एक खड़िया पट्टी होती है, मतलब वाइट कलर की होती है, वह कहीं कहीं होती है, हर जगह नहीं होती है। तो उसके ऊपर जो पानी आता है उसे ही हम कहते हैं रेजानी पानी। ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादातर इस चैप्टर में हमें किस चीज़ के लिए बताया कि पानी कितने प्रकार का होता है, फिर वहाँ पानी का निर्माण कैसे होता है, मतलब पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। कुओं और कुइयों से। कुओं से भी मिलता है, लेकिन कुइयाँ क्योंकि छोटी होती हैं, व्यास में कम होती हैं, तो क्योंकि वहाँ पानी बहुत गहराई पे निकलता है, इसलिए वहाँ पर कुइयों का निर्माण किया जाता है जिनका व्यास कम होता है। व्यास मतलब कि उनकी चौड़ाई और जो है कम होती है और गहराई ज़्यादा होती है, तो उससे उन्हें जल्दी ऊपर पानी आ जाता है, जिसके कारण वहाँ कुइयों का निर्माण कुओं की अपेक्षा अधिक किया जाता है। ठीक है। उन कुइयों का निर्माण जब करते हैं तो क्योंकि वे गहरी होती हैं, खुदाई करते हैं, उनकी जब खुदाई होती है तो नीचे जब गहराई हो जाती है वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, हवा नहीं पहुँच पाती है, तो उनमें जो खुदाई करने वाले होते हैं उनको भी समस्याएं आती हैं कई तरह की। तो उन समस्याओं के साथ साथ जब वे नीचे खुदाई करते हैं तो उनके ऊपर से मिट्टी डाली जाती है कि जिससे थोड़ी सी हवा उस मिट्टी के जरिए उनके
वो पास तक पहुंच जाए। लेकिन जो व्यक्ति अंदर होता है, जो उसकी कुइयाँ की खुदाई करता है, तो उसके सिर पर उस टाइम पे एक क्या लगा होता है, क्योंकि जब वे मोटी कंकड़ या पत्थर जैसी मिट्टी नीचे डालेंगे तो वे लोग उसके चोट लगने का भय रहेगा, खतरा रहेगा। उस खतरे को हटाने के कारण कम करने के लिए उस व्यक्ति को सिर पर एक कैप नुमा बर्तन ओढ़े रखता है। वो जिस प्रकार जैसे हेलमेट या जैसे लगाते हैं, इसी तरह से वो एक बर्तन, ज़्यादातर पीतल का होता था उस समय, वो उसे ओढ़े रखता है जिससे कि उस पर के सिर पर चोट ना लगे। ठीक है। उनका जो कुओं का निर्माण करते हैं वे कौन होते? जो कुओं का चैलवांजी उनकी खुदाई करते हैं, चिनाई करते हैं, जो कि वे लोग वही प्रशिक्षित होते हैं इन कुइयों का निर्माण करने में। वरना उन कुइयों का निर्माण करने में हर व्यक्ति उसमें प्रशिक्षित नहीं होता है। तो जो लोग उसकी चिनाई में प्रशिक्षित होते हैं वे ही उसका काम करते हैं। किसका? चैलवांजी का। जो चैलवांजी होता है उसका कुइयों का निर्माण करता है, नीचे तक चिनाई कर देता है और उसको फिर बहुत सारे उपहार भेंट में किए जाते हैं। जब कहीं कुएं का निर्माण होता है, फिर उसके बाद में भोज का निर्माण, भोज मतलब कि खाना किया होता है, सभी खाना खाने के लिए आते हैं और उस भोज में जो चैलवांजी होता है उसको बहुत सारे उपहार भेंट किए जाते हैं, सम्मान किया जाता है और उसको जितने भी सदस्य होते हैं वे सब उपहार भेंट करने के बाद खाना देते हैं। और जितने भी तीज त्यौहार हमारे एक साल में होते हैं, उन सभी तीज त्योहारों पर उनसे हर बार बुलाया जाता है, खाना दिया जाता है। एक परिवार की भांति ही उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। कौन? चैलवांजी, जो वहाँ कुइयों का निर्माण करते हैं, क्योंकि पीने की पानी की व्यवस्था करते हैं, इसलिए उनको एक सम्मानित व्यक्ति समझा जाता है। अब इसमें मूल रूप से 3 चीज़ें हैं, जैसे कि पानी कितने प्रकार का होता है, कुओं का निर्माण कैसे होता है और कुओं का निर्माण करने वाला कौन होता है, जो कि चैलवांजी होते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें तो इस चैप्टर में उन्होंने बताने की कोशिश की है। कुएं का मुंह छोटा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यास कम होगा तो पानी जल्दी आ जाता है। अगर वो कुआं के रूप में निर्माण होता है, बड़ा निर्माण किया जाए, तो वहाँ पानी की क्योंकि कम व्यवस्था है, इसलिए कुएं खोदी जाती हैं। कुइयों में पानी की व्यवस्था जल्दी हो जाती है, पानी जल्दी ऊपर आ जाता है और फिर उसमें पानी मिलना उन्हें आसान हो जाता है कुओं की अपेक्षा। किसमें? कुइयों में। फिर उसमें एक यदि बाल्टी जाना मुश्किल होता है, मान लिया लंबी होता है, गहरी होती है, तो कई बार पानी कुएं में जब पानी कम होता है तो बाल्टी डालते हैं। अगर अधिक पानी होता है तो बाल्टी से पानी निकालना बहुत सरल हो जाता है। लेकिन जब पानी कम होता है कुएं के अंदर तो किस तरह से पानी निकालें, क्योंकि पानी की समस्या तो वहाँ पर है ही है। तो उसके लिए एक क्या किया जाता है कि वहाँ चरस कहते हैं, जो चमड़े का एक पूरा पाइप टाइप होता है, उस पाइप नुमा चरस के अर्थात चमड़े के, उसे नीचे डाल दिया जाता है। वो धीरे धीरे उस पानी को उसमें भर लेता है और फिर उससे पानी ऊपर खींच लिया जाता है। किससे खींचा जाता है? चरस से। ठीक है बेटा। तुम्हारे इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पानी की समस्याएं होती हैं सबसे अधिक राजस्थान में ही मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत समस्याएं हैं, रेगिस्तान है, रेत है, पानी मिलना इतना सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। इसलिए सबसे कठिनाई जो पानी मिलने में होती है वो राजस्थान में ही होती है। थैंक यू बेटा। अगर चैप्टर और कोई समझ में नहीं आता है तो आप फिर से एक बार चैप्टर रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।